नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं देश प्रतिदिन न्यूज। राजधानी लखनऊ के कुर्सी रोड स्थित श्री सद्गुरु कबीर साहिब एक वेदांत गुरुकुल में आज द्वितीय सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 51 बच्चों को यज्ञोपवीत संस्कार के कार्यक्रम में शामिल किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी की पत्नी नम्रता पाठक, MLC पवन सिंह चौहान, MLC रामचंद्र प्रधान और भी कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उन्होंने इन बच्चों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया, साथ ही अपनी हमारी संस्कृति और हमारे वेदों को आगे तक पहुंचाने के लिए इस नई पीढ़ी को कितना महत्वपूर्ण है इन सबसे जोड़ना, इसके लिए ऋषि त्रिवेदी जी ने इन बच्चों को और अपनी तरफ से काफी प्रोत्साहित किया और इनके अभिभावकों को भी कहा कि वे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाए कि अपने बच्चों को गुरुकुल की शिक्षा से जोड़ना चाहिए। आज श्री सद्गुरु कबीर साहिब वेदांत गुरुकुल द्वारा ये द्वितीय सामूहिक यज्ञोपवीत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे और कितना महत्वपूर्ण है ये कार्यक्रम? सबसे पहले ये बताइए। देखिए, यज्ञोपवीत संस्कार, क्योंकि हमें विद्यालय चलाते हुए 3 वर्ष हुए हैं, क्योंकि हम हर वर्ष जो है बच्चों को यज्ञोपवीत संस्कार कराते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार से द्विजत्व की प्राप्ति होती है। जब तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है तब तक जो है हमारे बच्चे वेद नहीं पढ़ सकते, और वेद पढ़ने के लिए यज्ञोपवीत संस्कार होना अति आवश्यक है। ये हर वर्ष वैसे तो हम लोग बसंत पंचमी के दिन करते थे, लेकिन इस बार जो है ग्रह स्थिति अच्छी ना होने के कारण, क्योंकि शुक्रास्त रहे इस बार बसंत पंचमी को, शुक्रास्त होने के कारण हम लोगों को आगे बढ़ा करके कार्यक्रम करना पड़ा। और इस कार्यक्रम से जो हमारे बालक हैं उनके अंदर एक तेज आता है, क्योंकि आज तो विज्ञान भी सिद्ध कर चुका है कि गायत्री मंत्र में जो शक्ति है वो किसी मंत्र में नहीं है। अगर गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता है तो वहाँ की ऊर्जा, वहाँ का जो है वातावरण बहुत शुद्ध होता है। और फिर जो बच्चा गायत्री मंत्र का जप करेगा तो उसके अंदर कितना तेज, कितना ओजस हो जाएगा, वो ओजस्वी वक्ता बन जाएगा, उसके अंदर ज्ञान की जो है वृद्धि होगी। क्योंकि गायत्री मंत्र जब तक वो नहीं प्राप्त करता है तब तक जो है उसको जो है वेद पढ़ने की, क्योंकि वेद माता गायत्री है, और जब तक गायत्री मंत्र नहीं, और गायत्री मंत्र जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तभी दिया जाता है। आज जो है इन बच्चों को द्विज बनाया जा रहा है। ब्राह्मण तो पहले से हैं, सनातनी पहले से हैं, लेकिन आज इनको द्विज बनाया जा रहा है। आज द्विज बनाकर इनको जो है वेद पढ़ने के लिए। सर, आज तो क्या कुछ खास संदेश देंगे बच्चों को? आज मैं तो सभी भारतवासियों को, सभी सनातनियों से कहूंगा कि आज जैसे कि ये यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है, आप सभी लोग अपने अपने एक बच्चे को, एक को कॉन्वेंट में पढ़ाएं और एक को हमारे संस्कृत विद्यालय में पढ़ाइए। और कॉन्वेंट वाले का शिक्षण देखिए क्या होता है और हमारे संस्कृत में पढ़ने वाले बच्चों का शिक्षण क्या होता है, उनके क्या व्यवस्था होती है, वो आपका सम्मान कैसा करते हैं। जो हमारे गुरुकुल में रह करके बच्चे जाते हैं उनके संस्कार क्या है, और जो कॉन्वेंट में पढ़ करके जाते हैं उनके संस्कार क्या है। ऋषि जी, आज कबीर साहिब वेदांत गुरुकुल द्वारा 51 बच्चों को आज यज्ञोपवीत संस्कार किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? लगातार आप हमारी संस्कृति और हमारे वेदों को आगे ले जाने के लिए, नई पीढ़ी से जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा है कि जब तक सनातन मजबूत नहीं होगा, और सनातन को मजबूत करने के लिए ये निरंतर हमारा प्रयास जारी है। यज्ञोपवीत के माध्यम से सभी बच्चों को द्विज बनाया जा रहा है, उनको वेद पढ़ने की शिक्षा दी जाएगी, और साथ ही ये इतने कट्टर ब्राह्मण तैयार होंगे, जब कभी भी हमारे धर्म पे कोई भी प्रतिघात होगा तो ये लठ लेकर के भी सामने आएंगे। ये इस टाइप के बच्चे तैयार होंगे जो कि सनातन का उपहास नहीं सह सकते। कहा गया ना कि जब तक ये बच्चे अपने मतलब यहाँ गुरुकुल में पढ़ेंगे और गुरुकुल उत्तीर्ण करके आगे जाएंगे, क्योंकि कहा प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम है माता। क्योंकि जब तक गुरुकुल में नहीं पढ़ेंगे तो ये सिद्धांत, ये संस्कार कहाँ से आएगा? क्योंकि हमारे यहाँ तो सिखाया जाता है कि माता हैं, ये पिता हैं, ये गुरु हैं, इनके पैर छूइए, इनको नमस्कार करिए, सुबह 4 बजे उठना है, उसके बाद दिन के नैतिक कर्म है उसको करना है, गीता पढ़ना है। तो ये सब संस्कार दिए जाते हैं, और रेगुलर ये तीसरा वर्ष है, 3 वर्ष से हमारे विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कितनी तादाद में यहाँ
यहाँ पे लोग आए हुए उनके गार्जियन वगैरह, तो ये एक पद्धति है, उसका हम लोग निर्वहन कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में कौन कौन मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे? आज हमने डिप्टी सीएम माननीय ब्रजेश पाठक जी को इनवाइट किया है, और पवन सिंह चौहान जी हमारे सीतापुर एमएलसी हैं, लखनऊ एमएलसी प्रधान रामचंद्र जी हैं, और बाबूराम निषाद जी राज्यसभा सांसद हैं, और कई संगठनों के गणमान्य व्यक्ति भी आ रहे हैं। आप लोग कितने बच्चों को यहाँ पर इस संस्कार में किया जा रहा है? लगभग 51 बच्चे हैं जिनको कि आज ध्वज बनाया जाएगा, और इसी अनुसार पहले के भी बच्चे हमारे हैं और गुरुकुल के, तो काफी तादाद में हमारे बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं, और अभी मुश्किल से आधे घंटे के अंदर हमारा यज्ञोपवीत का जो कार्यक्रम है वो सब शुरू होगा। हमारे सनातन धर्म के लिए और भी बच्चों को गुरुकुल की शिक्षा दी जाए, उसके लिए किस तरीके से जागरूक करेंगे लोगों को? नहीं, बच्चे जागरूक हो रहे हैं, और हमारा जो प्रचार प्रसार है उससे लोग जुड़ रहे हैं, और अधिक से अधिक संख्या में लोग एडमिशन भी ले रहे हैं। इस वर्ष भी काफी लोगों का एडमिशन हो चुका है, और एडमिशन करने के लिए तत्पर हैं, लोगों का फोन आ रहा है, मिल रहे हैं, तो अच्छी बात है, लोगों का रुझान है और लोग जो है गुरुकुल से जुड़ रहे हैं। शिवपूजन दीक्षित जी ने ये सामूहिक कार्यक्रम कर करके, जो इसमें अनावश्यक खर्चे होते हैं, और या छोटे परिवार जो कम आय वाले परिवार हैं उनको कठिनाई होती है ऐसे कार्यक्रमों करने में, तो ये सामूहिक कार्यक्रम आयोजित कर करके ऐसे गुरुकुल के लोगों को और इनको सहयोग लेकर के जो कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय प्रयास है। ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। इसके लिए शिवपूजन दीक्षित जी जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। चुनाव लड़ने की घोषणा की है, आप भी राजनीति के माहिर रहे हैं, क्या कहना है? ऐसा ये प्रयास करते हैं तो जनता को सहयोग करना चाहिए, ये अच्छा है। और राजनीति भी सेवा का एक बड़ा माध्यम है। अगर कोई उसके माध्यम से सेवा कार्य में आता है, और धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति कोई सेवा कार्य में आता है, तो मैं समझता हूँ कि राजनीति का भी शुद्धिकरण होगा और जनता का भी भला होगा। चैनल देश प्रतिदिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।